Hello students, welcome back in our chapter India during the struggle period 1206 AD to 1757 AD। और इस चैप्टर में कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था हल्दी घाटी की बैटल के बाद महाराणा प्रताप और अकबर के बीच के रिलेशंस को। उसके बाद हमने डिस्कस किया राव चंद्रसेन को, और राव चंद्रसेन जो है उसको क्या कहा जाता है वो भी हमने डिस्कस किया कि राव चंद्रसेन जो है उसको फॉरगॉटन हीरो या फॉरगॉटन किंग कहा जाता है, यानी भूला बिसरा राजा कहा जाता है। और इसी कंटेक्स्ट में हमें आज आगे किसको डिस्कस करना है, राइजिंग ऑफ बीकानेर को डिस्कस करना है। ठीक है, तो राइजिंग ऑफ बीकानेर का जो शासनकाल है वो 1574 एडी से 1612 तक माना जाता है। तो हम डिस्कस करते हैं राइजिंग ऑफ बीकानेर को, कि बीकानेर का राइजिंग जो है ये भी कहाँ चला जाता है, अकबर की शरण में चला जाता है। राइजिंग वॉज द एल्डर सन ऑफ कल्याणमल राठौड़। राइजिंग जो है कल्याणमल राठौड़ का बड़ा बेटा है। He was born on 20 जुलाई 1541 AD और राइजिंग का जन्म जो है 20 जुलाई 1541 ईस्वी को होता है। In Nagaur court he held in 1570 AD. He joined the royal army of Akbar and shortly become Akbar's loyal। अब देखिए ये 1570 का जो नागौर कोर्ट लगा था अकबर का, इस रॉयल कोर्ट में यानी नागौर कोर्ट में हमने जैसा कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मोस्टली राजपूत रूलर्स जो हैं उन्होंने सॉवरेनिटी जो है अकबर की स्वीकार कर ली थी, छोड़कर किसको, महाराणा प्रताप और चंद्रसेन को। महाराणा प्रताप और उसके बाद चंद्रसेन जो है वो भी उठकर आ गया था, चला तो गया था लेकिन जब उसको अपना राइवल वहां दिखाई देता है और अकबर से रेस्पेक्ट नहीं मिलता है, अकबर के बिहेवियर को देखता है, तो चंद्रसेन भी वहां से वापस लौट जाता है और उसका खामियाजा भी उसको भुगतना पड़ता है। तो इसी तरीके से इसी नागौर कोर्ट में राइजिंग जो है बीकानेर का, ये भी कहाँ चला जाता है, नागौर कोर्ट में अकबर की शरण में चला जाता है और अकबर की शाही सेना में शामिल हो जाता है और थोड़े से समय में ही अकबर का क्या बन जाता है, लॉयल बन जाता है, विश्वास पात्र बन जाता है। फर्स्ट अकबर अपॉइंटेड राइजिंग एज जोधपुर चीफ इन 1572 AD आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर कल्याणमल ऑन 25 दिसंबर 1574 AD। राइजिंग बिकेम द रूलर ऑफ बीकानेर। अब देखिए, अब जब चंद्रसेन जो है 1570 में नागौर कोर्ट से वापस लौट जाता है बिना सॉवरेनिटी एक्सेप्ट करे, तो क्या किया जाता है, चंद्रसेन के विरुद्ध सैनिक चढ़ाई की जाती है। चंद्रसेन मारवाड़ छोड़कर भाग जाता है। अब मारवाड़ छोड़कर भाग जाता है तो उसकी जगह जो है किसको अपॉइंट कर दिया जाता है, राइजिंग को जोधपुर का चीफ बना दिया जाता है 1572 AD में। अब देखिए, अपने पिता कल्याणमल की मौत के बाद 25 दिसंबर 1574 को राइजिंग जो है वो बीकानेर का शासक बन जाता है। When राइजिंग was looking after जोधपुर एडमिनिस्ट्रेशन, इब्राहिम मिर्जा रिवोल्टेड इन नागौर। और जब राइजिंग जोधपुर की शासन व्यवस्था संभाल रहा था एज ए चीफ, तो उस समय जो है इब्राहिम मिर्जा जो है वो नागौर में विद्रोह कर देता है। राइजिंग एलिमिनेटेड हिम इन ए विलेज कॉल्ड खातोली। अब राइजिंग जो है इस इब्राहिम मिर्जा को हरा देता है, कहाँ, खातोली नामक गांव में। ए कन्फ्लिक्ट टुक प्लेस बिटवीन सिरोइज देवड़ा सुल्तान एंड बिरजा देवड़ा। अब देखिए वहीं पर एक लड़ाई आपस में होती है, किसकी, सिरोही के देवड़ा सुल्तान और बीजा देवड़ा के बीच में लड़ाई होती है। एट दैट टाइम राइजिंग अटैक्ड सिरोही एंड फोर्स्ड बीजा आउट ऑफ द स्टेट। और उसी समय जो है सिरोही पर हमला कौन करता है, राइजिंग हमला करता है मुगल आर्मी की तरफ से, और बीजा देवड़ा जो है उसको स्टेट से बाहर कर देता है। He placed half of the सिरोही रीजन अंडर द मुगल एम्पायर। और बीजा देवड़ा के कंट्रोल में जो हाफ सिरोही जो था उसको वो किस में मिला लेता है, मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। एंड गेव इट टू महाराणा प्रताप
स्ट्रेंज स्टेप ब्रदर जगमाल हु हैड कम फ्रॉम मेवाड़। और उसके बाद ये यहाँ पर जो है ये कुछ गड़बड़ है। तो ये जो हाफ सिरोही जो मुगल एम्पायर के अधीन करता है, तो इधर महाराणा, हम पढ़ चुके हैं कि महाराणा प्रताप जब शासक बनता है तो महाराणा प्रताप बड़ा बेटा नहीं होता है, बड़ा बेटा कौन होता है? जगमाल। अब जगमाल को शासक बनाया नहीं जाता है तो जगमाल नाराज होकर कहाँ चला जाता है? अकबर की शरण में चला जाता है। तो यहीं पर क्या होता है कि ये जो हाफ सिरोही जो है बीजा देवड़ा से राय सिंह जीत कर लाता है और मुगल साम्राज्य में मिला लेता है, तो वो हाफ सिरोही किसको दे दिया जाता है? महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को दे दिया जाता है, जो कि कहाँ से आया था? मेवाड़ से आया था। महाराणा किसके पास? अकबर के पास। सुल्तान अटैक द मुगल्स। अब ये जो देवड़ा सुल्तान जो था, यानी बीजा देवड़ा और सुल्तान देवड़ा, इन दोनों में आपस में लड़ाई थी, लेकिन इधर बीजा देवड़ा को ये हरा देता है, तो बीजा वाला जो है हिस्सा वो कंट्रोल कर लेते हैं मुगल्स। तो अब ये देवड़ा सुल्तान जो है ये हमला करता है मुगलों पर हाफ सिरोही के लिए। A battle took place between both the armies at a place called दत्तानी in 1583 AD। अब इधर जो है आधे सिरोही पर किसको बिठा दिया गया था राजगद्दी पर? जगमाल को। अब जगमाल को बिठा दिया तो लड़ाई किसके बीच होनी थी? सुल्तान देवड़ा और जगमाल के बीच, क्योंकि बची हुई हाफ जो सिरोही थी उस पर जगमाल था। अब तो दुश्मन कौन हो गया इसका? सुल्तान देवड़ा का जगमाल। तो दोनों के बीच में लड़ाई होती है कहाँ? दत्तानी नामक स्थान पर 1583 में। जगमाल डाइड इन द बैटल ऑफ दत्तानी एंड सुल्तान रीऑक्युपाइड सिरोही। और इस लड़ाई में जगमाल मर जाता है दत्तानी की लड़ाई में, और जो हाफ सिरोही जो जगमाल के अंडर था वो एक बार फिर से सुल्तान देवड़ा अपने अधीन कर लेता है। ठीक है। Being happy with Rai Singh, Akbar granted him the Junagadh region in 1593 AD। और इधर राय सिंह से अकबर बड़ा खुश रहता है, क्योंकि राय सिंह जहाँ भी जाता है विजय प्राप्त करता है, तो इस वजह से उससे खुश होकर अकबर जो है राय सिंह को जूनागढ़ क्षेत्र जो है वो 1593 में ग्रांट दे देता है, दान में दे देता है। He granted him the Jagir of Samsabad and Nurpur in 1604 AD and entitled him as Rai। पहले जो है राय सिंह इसका नाम है, लेकिन राय सिंह इसको बना दिया जाता है। अकबर जो है वो शमशाबाद और नूरपुर की जो जागीर है वो भी राय सिंह को दे देता है। कब? 1604 ईस्वी में। और उसको राय की उपाधि भी दे देता है। कब? 1604 में। Between 1589 and 94 AD, Rai Singh built Junagadh under the guidance of his Prime Minister Karamchand and inserted a prasasti named Rai Singh Prasasti over there। अब देखिए 1589 से 94 के बीच में राय सिंह जो है वो जूनागढ़ का महल बनवाता है। कहाँ? बीकानेर में जूनागढ़ पैलेस जो है वो बनवाता है। किसके नेतृत्व में? अपने प्रधानमंत्री करमचंद के नेतृत्व में। और उसी जूनागढ़ पैलेस में, जूनागढ़ फोर्ट में एक प्रशस्ति भी लिखवाता है राय सिंह। किस नाम से? राय सिंह प्रशस्ति के नाम से। Rai Singh was also a literate man and he wrote a commentary based। अब राय सिंह जो है वो क्या था? पढ़ा लिखा व्यक्ति था, तो उसने एक कमेंट्री आधारित यानी आपस में बातचीत आधारित जो है किताबें लिखी। और उसने कुछ एस्ट्रोलॉजी पर भी किताबें लिखी। तो इसने कौन कौन सी किताबें लिखी? कमेंट्री की भाषा में इसने कुछ किताबें लिखी, जिनमें थी एक तो राय सिंह महोत्सव, फिर वैदिक वंशावली, फिर ज्योतिष रत्नामाला एंड एस्ट्रोलॉजिकल बुक्स। अब राय सिंह ने देखिए कमेंट्री की जो भाषा होती है यानी डायलॉग टाइप में कुछ किताबें लिखी, जिसमें किताबों के नाम है राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नामाला। और इसके अलावा
ज्योतिष विद्या की एस्ट्रोलॉजिकल बुक्स जो है यानी ज्योतिष विद्या की किताबें भी राय सिंह ने लिखी। इन ए ट्रीटाइज नेम्ड करमचंद्र वंशो कीर्तनक ही हैज बीन एड्रेस्ड एज राजेंद्र। अब देखिए ये जो इसका प्रधानमंत्री था करमचंद, तो इसी तरीके से उसी के नाम के हिसाब से एक किताब लिखी गई है करमचंद्र वंशो कीर्तनक, ठीक है, और हो सकता है उसी करमचंद ने लिखी हो। तो उसमें राय सिंह का नाम जो है किस नाम से पुकारा गया है? राजेंद्र के नाम से। ड्यूरिंग द रेन ऑफ राय सिंह बीकानेर एक्सपीरियंस्ड ए सीवियर फेमाइन। अब देखिए जब राय सिंह का शासन चल रहा था बीकानेर में, तो उस समय बीकानेर में भयानक अकाल पड़ा था, भूखमरी आ गई थी। राय सिंह ओपन्ड सदाव्रत्स एट सेवरल प्लेसेस एंड अरेंज्ड फॉडर फॉर एनिमल्स। और उस फेमाइन के टाइम पर राय सिंह जो है उसने क्या किया था? पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की और लोगों के लिए सदाव्रत जो है यानी अनाज के भंडार जो है, अपने शाही भंडार जो है वो खोल दिए थे। द बिगिनिंग ऑफ बीकानेर स्टाइल ऑफ आर्ट इज सेड टू हैव बिगन ड्यूरिंग द रेन ऑफ राय सिंह। चित्रकला की बीकानेर शैली जो है उसकी शुरुआत जो है कब से मानी जाती है? राय सिंह के शासनकाल से ही मानी जाती है। राय सिंह डाइड एट ए प्लेस कॉल्ड बुरहानपुर इन साउथ इंडिया ऑन 21 जनवरी 1612 AD। अब आप देख रहे हैं कि राय सिंह की मौत जो है, राय सिंह बीकानेर का शासक था, लेकिन मौत कहाँ होती है? दक्षिणी भारत में। कहाँ पर? बुरहानपुर में। और कब होती है? 21 जनवरी 1612 AD को हो जाती है। अब देखिए वहाँ पर उसको एक फोग नाम का पौधा भी मिलता है। एट सम प्लेसेस इन साउथ इंडिया राय सिंह saw and embraced a bush named fog in a desert and said। और साउथ इंडिया के कुछ स्थानों पर राय सिंह जो है एक झाड़ या पौधा जो है वो देखता है जिसका नाम क्या होता है? फोग। और वो कहाँ पाया जाता है? मरुस्थल में, डेजर्टी इलाके में। तो वो उससे क्या कहता है? तू से देसी रूखड़ा मैं परदेसी लोग, माने अकबर टेडिया क्यों तू आयो फोग। कि अरे तू तो फोग के पौधे, तू तो रेगिस्तान का देसी पौधा है, रूखड़ा है ना, पेड़ या वृक्ष या पौधा, और मैं परदेसी हूँ यहाँ। अब मुझे तो अकबर ने भेज दिया यहाँ पर साउथ में, लेकिन तू क्या करने आया है? तू तो अपनी जगह रहता। मीनिंग यू आर ए नेटिव प्लांट, कि तुम एक नेटिव पौधे हो। वाइलेस्ट आई एम ए फॉरेनर, जबकि मैं तो क्या हूँ? एक विदेशी हूँ, परदेसी हूँ। अकबर हैज सेंट मी फोर्सफुली ओवर हियर, कि मुझे तो अकबर ने जबरन यहाँ पर भेज दिया है। बट फोग वाई हैव यू कम हियर, लेकिन फोग तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा यहाँ साउथ में क्या काम है? ठीक है, तो ये राय सिंह के लिए कहा जाता है कि ये बीकानेर का शासक था, मौत होती है साउथ में बुरहानपुर में। ठीक है, तो राय सिंह के बारे में हमने क्या देखा कि राय सिंह जो है बीकानेर का शासक बनने से पहले 1570 में अकबर के रॉयल कोर्ट में जाकर अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है और उसकी रॉयल आर्मी में शामिल हो जाता है। और वहाँ से फिर वो जो है अकबर का अच्छा लॉयल हो जाता है। उसके बाद उसको सबसे पहली जागीर जो है, ग्रांट जो है वो किस में मिलती है? उसको क्या बनाया जाता है? मारवाड़ यानी जोधपुर का चीफ बनाया जाता है। और उसके बाद जो है देवड़ा ब्रदर्स जो हैं उनमें लड़ाई होती है, तो उसमें ये वहाँ पर विजय प्राप्त करता है और आधे सिरोही पर किसको शासक बना देता है? जगमाल को, जो कि महाराणा प्रताप का सौतेला भाई होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये देख लिया है। अभी हमें डिस्कस करना है सवाई जयसिंह को। तो सवाई जयसिंह या उसी को जयसिंह सेकंड भी कहा जाता है। इसने 1699 AD में शुरू किया, 1743 तक शासन किया। अब आप देखेंगे फिर हम वही नागौर कोर्ट की बात करेंगे। नागौर कोर्ट की बात ऐसे करेंगे कि बार बार यही आ रहा है और हम पढ़ भी क्या रहे हैं, किसके कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं? हम राजस्थान के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं
कि राजस्थान के जो रूलर्स जो थे उन्होंने किसने जो है अकबर को अपोज किया और किसने क्या किया, कंट्रीब्यूट किया। तो अपोज करने वालों में तो हमने देखा सिर्फ महाराणा प्रताप थे, दूसरे रावचंद्र सेन थे, लेकिन वो भी सही तरीके से प्रॉपर तरीके से अपोज नहीं कर पाए। उसके बाद हमने देखा किसके बारे में देखा था, ऐसे राजपूत रूलर, बहादुर राजपूत रूलर्स तो देखे हैं, लेकिन फिर भी मोस्टली राजपूत रूलर्स जो हैं उन्होंने क्या कर लिया था, सॉवरेनिटी जो है अकबर की स्वीकार कर ली थी। और उन्हीं में से एक कौन था, सवाई जयसिंह था। अब सवाई जयसिंह जो है ये क्या थे, दो भाई थे वैसे, जयसिंह और विजय सिंह। तो इन दोनों का नाम जो है वो औरंगजेब बदल देता है इनकी बहादुरी को देखकर। जयसिंह का नाम विजय सिंह कर देता है और विजय सिंह का नाम जयसिंह कर देता है। ठीक है, अब इनके पिता जो है बिशन सिंह होते हैं, जयसिंह और विजय सिंह के पिता होते हैं बिशन सिंह। अब जयसिंह जो है इसको आमेर का रूलर बना देते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो है औरंगजेब की मौत के बाद 1707 में औरंगजेब तो मर जाता है। उसके बाद अकबर जो है अकबर के कोर्ट से ही इनकी शुरुआत होती है राजपूतों की। लेकिन ये जयसिंह जो है ये किसकी अधीनता में होता है, औरंगजेब की अधीनता में होता है, क्योंकि पहले से ही इनके परिवारों ने जो है अकबर के टाइम से ही मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो अब ये जयसिंह जो है जब शासक बनता है उस समय मुगल डायनेस्टी का कौन शासक होता है इंडिया में, औरंगजेब होता है। तो ये औरंगजेब के नीचे जो है काम करता है और ये शिवाजी को मना लेता है किस बात के लिए, औरंगजेब के रॉयल कोर्ट में आने के लिए। अब औरंगजेब जैसे ही रॉयल कोर्ट में आता है तो औरंगजेब उसके साथ, शिवाजी जब औरंगजेब के रॉयल कोर्ट में आता है तो औरंगजेब उसके साथ सही तरीके से बिहेव नहीं करता, बदतमीजी करता है और उसको क्या कर लेता है, बंदी बना लेता है। तो बंदी गृह से जैसे तैसे शिवाजी अपने बेटे के साथ वहाँ से निकलते हैं और फिर जो है वापस अपने किले प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा कुछ है कि जयसिंह का रोल जो है औरंगजेब और शिवाजी के बीच में जो है कुछ बातचीत का तैयार करता है, लेकिन औरंगजेब प्रॉपर उस बात पर आता नहीं है। अब हम बात करते हैं सवाई जयसिंह की, जिसको जयसिंह सेकंड भी कहा गया है। जयसिंह वाज बोर्न ऑन 3 सितंबर 1688 एडी। जयसिंह का जन्म जो है 3 सितंबर 1688 में हुआ। His father's name was बिशन सिंह। जयसिंह के पिता का नाम बिशन सिंह था। In the beginning his name was विजय सिंह and his brother's name was जयसिंह। शुरू में जयसिंह का नाम जो था वो क्या था, विजय सिंह था और उसके भाई का नाम जयसिंह था। Being influenced by his capability, औरंगजेब named him as जयसिंह and his brother as विजय सिंह। और उनकी योग्यताओं को देखते हुए, क्षमताओं को देखते हुए औरंगजेब जो है दोनों भाइयों के नाम बदल देते हैं। विजय सिंह का नाम जयसिंह रख देते हैं और जयसिंह का नाम विजय सिंह रख देता है। जयसिंह's फादर बिशन सिंह डाइड इन 1699 एडी। अब जयसिंह के पिता बिशन सिंह की मौत जो है 1699 ईस्वी में हो जाती है। सवाई जयसिंह बिकेम द रूलर ऑफ आमेर ऑन 19 दिसंबर 1699 एडी। और अब जो है जयसिंह जो है आमेर का शासक बन जाता है 19 दिसंबर 1699 ईस्वी को। अब 1699 ईस्वी में शासक बनने के बाद औरंगजेब जो है वो 1707 में मर जाता है। औरंगजेब डाइड इन फरवरी 1707 एडी। ए बैटल ऑफ सक्सेशन टुक प्लेस बिटवीन औरंगजेब सन। अब देखिए 1707 में औरंगजेब मर जाता है फरवरी में। अब औरंगजेब के 4 बच्चे होते हैं। अब उनमें क्या होता है, सक्सेशन की लड़ाई होती है जिसको हम धर्मत युद्ध भी बोलते हैं। तो बैटल ऑफ धर्मत वो शुरू हो जाती है। तो अब देखिए मौजम है, आजम है, काम बख्श है और अकबर है। तो इस तरीके से इसके 4 बेटे हैं। अकबर तो नॉर्मली क्या करता है, छोड़कर इंडिया को कहाँ चला जाता है, पर्सिया चला जाता है। काम बख्श जो है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है राजा बनने में। ठीक है, बच गए कौन, मौजम और आजम।
अब इन दोनों में लड़ाई होती है। फाइनली ए बैटल टुक प्लेस बिटवीन मौजम एंड आजम इन 1707 AD एट द बैटल फील्ड ऑफ जजाऊ। अब जजाऊ नामक युद्ध मैदान में जो है मौजम और आजम दोनों की लड़ाई होती है। किसके लिए? सक्सेशन के लिए। और ये जजाऊ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। सवाई जयसिंह टुक पार्ट इन दिस बैटल एंड फेवर्ड आजम। अब सवाई जयसिंह जो है ये इस युद्ध में हिस्सा लेता है और किसकी तरफ से लड़ता है? आजम की तरफ से लड़ता है। मौजम टुक जयसिंह ब्रदर। अब जब सवाई जयसिंह आजम की तरफ से लड़ेगा तो मौजम भी किसी को तो बुलाएगा, तो वो किसको बुला लेता है? जयसिंह के भाई विजय सिंह को बुला लेता है। कि अब मौजम जो है वो अपने फेवर में विजय सिंह को बुला लेता है और मौजम एमर्ज्ड एज विक्ट्रियस इन दिस बैटल। और इस लड़ाई में मौजम जीत जाता है, यानी जयसिंह और आजम दोनों हार जाते हैं। जयसिंह एंड आजम दोनों क्या हो जाते हैं? डिफीट हो जाते हैं। ठीक है। आफ्टर विनिंग द बैटल फर्स्ट मौजम रीनेम्ड हिमसेल्फ एज बहादुर शाह फर्स्ट। और जैसे ही मौजम जो है ये बैटल ऑफ सक्सेशन जीत जाता है तो सबसे पहले क्या करता है? अपना नाम बदलता है। मौजम से अपना नाम क्या बदल देता है? बहादुर शाह फर्स्ट कर लेता है। विजय सिंह वाज मेड द रूलर ऑफ आमेर। और बट नेचुरल है जयसिंह हारने वालों में से था, तो जयसिंह को हटाकर आमेर का शासक किसको बना दिया? विजय सिंह को बना दिया। ठीक है। एंड आमेर वाज रीनेम्ड एज इस्लामाबाद एंड लेटर एज मोमिनाबाद। और आमेर का नाम बदल दिया गया। आमेर से पहले इस्लामाबाद किया गया और उसके बाद उसका नाम मोमिनाबाद कर दिया गया। बहादुर शाह अपॉइंटेड आमेर्स रूलर सवाई जयसिंह एंड मारवाड़्स रूलर अजीत सिंह एज सूबेदार्स। अब बहादुर शाह ने क्या किया? आमेर का शासक सवाई जयसिंह जो था, पहले शासक था लेकिन अब उसको हटा दिया, विजय सिंह को बना दिया। तो जयसिंह और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह दोनों को अपने सूबेदार बना दिए। अमर सिंह सेकंड पुट ए कंडीशन। अब ये अमर सिंह सेकंड जो है ये एक कंडीशन रखता है किसके साथ? सवाई जयसिंह के साथ। क्या कंडीशन रखता है? कि जयसिंह अगर इस अमर सिंह की बेटी चंद्र कुंवारी से शादी कर लेता है तो ये अमर सिंह जो है जयसिंह को क्या कर देगा? हेल्प कर देगा और ये अपनी सेना उसको दे देगा, तो जयसिंह लड़ाई करके अपना आमेर वापस ले लेगा। तो ये कंडीशन जो है ये जयसिंह मान लेता है और इस कंडीशन को क्या कहा गया है? देबारी पैक्ट या देबारी समझौता कहा गया है। कई बार पूछ लिया जाता है व्हाट डू यू नो अबाउट देबारी पैक्ट और देबारी समझौता। तो यही था कि अमर सिंह सेकंड जो है वो कंडीशन रखता है किसके सामने? सवाई जयसिंह के सामने कि उसको क्या करना पड़ेगा? सवाई जयसिंह को उसकी बेटी चंद्र कुंवारी से विवाह करना पड़ेगा। तो अमर सिंह सेकंड पुट ए कंडीशन दैट सवाई जयसिंह शुड गेट मैरिड टू हिज डॉटर चंद्र कुंवारी एंड ओनली देन ही विल बी प्रोवाइडेड विद रॉयल असिस्टेंस। कि अगर वो चंद्र कुंवारी से विवाह कर लेता है तो ही उसको शाही सहायता मिलेगी। जयसिंह एग्रीड टू दिस कंडीशन विच इज ऑल्सो नोन एज देबारी समझौता और देबारी पैक्ट। और जयसिंह इस शर्त को मान लेता है और इसको क्या कहा गया है? देबारी समझौता या देबारी पैक्ट कहा गया है। अमर सिंह सेकंड एग्रीड टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू सवाई जयसिंह ऑफ आमेर एंड अजीत सिंह ऑफ मेवाड़। अब इन दोनों सूबेदार को मदद करने के लिए अमर सिंह जो है वो तैयार हो जाता है क्योंकि वो कंडीशन मान लेता है उसकी बेटी से विवाह करने वाली। तो ये जो है इन दोनों को हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। When this news reached बहादुर शाह first, at first he became very angry, but later he forgave both of them. और जब ये पता लगता है कि अमर सिंह सेकंड जो है वो जयसिंह और इसको दोनों को हेल्प कर रहा है, अजीत सिंह और जयसिंह दोनों को, तो उसको पहले तो गुस्सा आता है लेकिन बाद में वो दोनों को माफ कर देता है कि चलो माफ किया।
अब देखिए इसी बीच क्या होता है, चूड़ामन रिवोल्टेड इन भरतपुर स्टेट। चूड़ामन जो है, जो कि क्या थे, हिंदू थे, जाट थे, ये जो है विद्रोह कर देते हैं भरतपुर रियासत में। टू क्रश दिस रिवोल्ट रंगीला सेंट जयसिंह इन 1722 AD। अब देखिए 1722 में रंगीला जो है वो इन दोनों को भेजता है, जयसिंह को भेज देता है कहाँ, इस चूड़ामन को क्रश करने के लिए, क्योंकि ये भरतपुर में रिवोल्ट करता है, तो इसके रिवोल्ट्स को क्रश करने के लिए जो है जयसिंह को भेज दिया जाता है, किसके द्वारा, रंगीला के द्वारा। कब, 1722 में। जयसिंह टुक चूड़ामन्स नेफ्यू बदन सिंह इन हिज फेवर एंड फोर्स्ड चूड़ामन आउट फ्रॉम भरतपुर। अब जयसिंह क्या करता है, उसके रिवोल्ट को कैसे क्रश करता है, उसके भतीजे जो है बदन सिंह, किसका, चूड़ामन का भतीजा है, यानी भाई का लड़का है बदन सिंह, उसको अपने फेवर में कर लेता है और उसके फेवर से, हेल्प से क्या करता है, चूड़ामन को भरतपुर से निकाल देता है। जयसिंह कन्फर्ड बदन सिंह विद द टाइटल ऑफ ब्रिजराज एंड गेव हिम डीग। और इसी कारण भाई बदन सिंह ने हेल्प कर दी जयसिंह की, तो उसने चूड़ामन को क्या कर दिया, क्रश कर दिया। तो इससे खुश होकर जयसिंह ने बदन सिंह को क्या कर दिया, टाइटल दिया, किसका, ब्रिजराज का, और उसको डीग वाली जो एस्टेट है वो ग्रांट में दे दी। बीइंग हैप्पी विद द डेक्लाइन ऑफ जाट्स। अब देखिए यहीं से चूड़ामन के साथ जो है जाटों का क्या हो गया, डेक्लाइन हो गया भरतपुर की तरफ। तो मोहम्मद शाह जो है ये खुश हो जाता है और क्या करता है, एडॉन जयसिंह विद द टाइटल ऑफ राजा राजेश्वर श्री राजा धीराज सवाई। अब देखिए इन जाटों के एलिमिनेशन से खुश होकर जो है मोहम्मद शाह जो है वो जयसिंह को क्या देता है, एक एक जो है टाइटल देता है। टाइटल क्या है, राजा राजेश्वर श्री राजा धीराज सवाई। इतना बड़ा टाइटल जो है जयसिंह को दे देता है कौन, मोहम्मद शाह। ठीक है। सवाई जयसिंह built an astronautical table to determine the speed of constellations in 1725 AD। सवाई जयसिंह जो है वो एक एस्ट्रोनॉमिकल टेबल बनाता है, किसके लिए, कॉन्स्टिलेशंस, जिनको हम क्या बोलते हैं, राशियां या नक्षत्र। उन ग्रह नक्षत्रों की स्पीड को डिटरमाइन करने के लिए 1725 में एक एस्ट्रोनॉमिकल टेबल बनाता है। और जयसिंह रोट ए बुक ऑन एस्ट्रोलॉजी विच वाज नेम्ड जयसिंह करिका। और इसके बाद जयसिंह जो है एक ज्योतिष विद्या पर किताब भी लिखता है जिसको नाम दिया है जयसिंह करिका। फॉर डेवलपिंग एस्ट्रोलॉजी इन इंडिया जयसिंह बिल्ट 5 ऑब्जर्वेटरीज एट जयपुर, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी एंड उज्जैन। अब देखिए यहाँ पर ज्योतिष विद्या को और ज़्यादा विकसित करने के लिए जयसिंह ने 5 जो है वेद्यशाला बनवाई। कहाँ, जयपुर में, दिल्ली में, मथुरा में, वाराणसी में और उज्जैन में। और सबसे बड़ी जो वेद्यशाला है वो जयपुर की है और सबसे पहली जो वेद्यशाला है वो दिल्ली में बनी। यानी जयसिंह ने जो वेधशालाएं बनाई उनमें सबसे पहली वेधशाला बनाई थी दिल्ली वाली, और सबसे बड़ी जो वेधशाला है जयपुर की जिसको जंतर मंतर कहा गया है, रिसेंट में यानी 2010 में उसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया है, जयपुर के जंतर मंतर को। जंतर मंतर ऑफ जयपुर इज द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेटरी ऑफ देम विच हैज बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को इन जुलाई 2010 AD। अब देखिए जयपुर का जो जंतर मंतर जो ऑब्जर्वेटरी है ये इन 5 ऑब्जर्वेटरीज में सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी है और इसको 2010 में, जुलाई 2010 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। जयनगर वाज द एंशिएंट नेम ऑफ जयपुर। अब देखिए जयपुर का पुराना नाम क्या था, जयनगर। बिफोर जयपुर वाज बिल्ट ए शिकार होडी वाज सिचुएटेड एट दिस प्लेस। और जयपुर बनने से पहले यहाँ पर जयपुर के स्थान पर क्या था, एक शिकार होडी नाम से स्थान था।
दिस होडी वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बादल महल बाय सवाई जयसिंह, और इस शिकार होड़ी को बदल कर क्या बनाया, वहां पर बादल महल बनाया सवाई जयसिंह ने। एंड ही बिगेन टू बिल्ड द सिटी ऑफ जयपुर, और उसके बाद उसने जयपुर शहर बनवाना शुरू किया। सवाई जयसिंह was the last Hindu ruler who performed राजसूया वाजपेय अश्वमेघ यज्ञ in 1740 AD। अब देखिए सवाई जयसिंह जो है वह आखिरी हिंदू शासक था जिसने राजसूय या वाजपेय या अश्वमेघ यज्ञ जो है वो करवाया, क्योंकि उसके बाद कोई हिंदू शासक हुआ ही नहीं, क्योंकि इंडिया में तो उसके बाद मुगल शासक थे, अंग्रेज थे, तो कोई हिंदू शासक हुआ ही नहीं है जिसने ये यज्ञ किया हो। इसने 1740 ईस्वी में किया। सवाई जयसिंह बिल्ट जल महल्स फॉर द रेजिडेंस ऑफ द ब्राह्मण्स हु परफॉर्म द यज्ञ। सवाई जयसिंह ने इस अश्वमेघ यज्ञ जो किया था, इस यज्ञ को करवाने वाले ब्राह्मण जो थे उनके लिए जल महल बनवाए थे। ड्यू टू ब्लड इन्फेक्शन जयसिंह डाइड इन आमेर ऑन 21 सितंबर 1743 AD। अब जो है ब्लड में इन्फेक्शन की वजह से जयसिंह की मौत हो जाती है, कहाँ, आमेर में। कब, 21 सितंबर 1743 ईस्वी को। तो इसके साथ हमने जयपुर के फाउंडर जयसिंह के बारे में देख लिया है। इसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो आपसे पूछ लिया जाता है, एक तो किताब जयसिंह करिका किस बारे में है, फिर 5 ऑब्जर्वेटरीज जो बनवाई हैं वो पूछ ली जाती हैं, क्योंकि इसको जंतर मंतर ऑफ जयपुर जो है ये लार्जेस्ट ऑब्जर्वेटरी है और इसको 2010 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। तो इस तरीके से हमने आज जो है राइसिंग ऑफ बीकानेर देखा, जयसिंह ऑफ जयपुर देखा या आमेर देखा। अब हम कल देखेंगे अमर सिंह राठौड़ को, ठीक है। So I hope you are taking interest in the chapter and understanding very well. Thank you. Have a nice day.